आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले में राजनीतिक उठापटक का अंततः अंत हो ही गया। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर बीते कई महीनों से चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई भी खत्म हो गई। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद निर्धारित तारीख यानी आज हुए चुनाव में विधायक गणेश चंद्र चौहान की पत्नी कालिंदी देवी ने अपनी प्रतिद्वंदी बिंदु देवी को 17 मतों से मात देते हुए ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाया। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व प्रमुख प्रिंस अगम सिंह समर्थित प्रमुख जयंता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विधायक गणेश चौहान बिना संगठन की मदद के ही पत्नी को प्रमुख बनाने की जब ठानी तब कई सारी दिक्कतें भी आई, लेकिन मजबूत इरादों के धनी विधायक गणेश चौहान ने जो कर दिखाया उससे उनका राजनीतिक कद और भी बढ़ गया, क्योंकि पूर्व प्रमुख अगम सिंह के खेमे में चुनाव लड़ने वाली बिंदु देवी पर सांसद प्रवीण निषाद का सहयोग प्राप्त था। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी के लिए सांसद और विधायक आमने सामने थे। दोनों तरफ से खूब जोर आजमाइश हुई, जिसमें नतीजा विधायक के पक्ष में आ गया और उनकी पत्नी को जीत हासिल हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान दोनों पक्षों के लोग परिणाम घोषित होने तक ब्लॉक मुख्यालय पर डटे रहे। परिणाम की घोषणा होने के बाद विधायक खेमे में खुशी की लहर देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने विधायक और विधायक के खास जोखई सिंह के साथ विजय जुलूस निकाल जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने सांसद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। चुनाव में पत्नी की जीत पर विधायक गणेश चौहान ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और संघर्ष करने वाले हर सुख दुख में साथ निभाने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए इसे सत्य की जीत बताया। वहीं बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जोखई सिंह ने कहा कि हैसर ब्लॉक अब श्रीमती कालिंदी देवी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर विकास करेगा। उन्होंने कहा कि ये जीत हैसर ब्लॉक की जीत तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत तो ये जीत भ्रष्टाचार के खिलाफ की जीत है। माफिया राज इस ब्लॉक में कायम था, आज उस पर भी जीत मिली। यह जीत हैसर ब्लॉक की जीत है, यह जीत क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जीत है, यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यह जीत आतंकवाद यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ की जीत है। जिस तरह से गुंडा राज माफिया राज यहाँ कायम था इस ब्लॉक में, उसके खात्मा का जीत है। यहाँ सभी प्रधान सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, सत्य की जीत है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मान सम्मान स्वाभिमान की जीत है, विकास खंड हैसर के विचार का विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने विगत प्रमुख चुनाव में कालिंदी चौहान को प्रमुख प्रत्याशी बनाया था। उस समय विषम परिस्थितियों के कारण नहीं विजय हो सका। क्षेत्र पंचायत सदस्य लगभग 1.5 वर्ष तक अपनी पीड़ा को झेलते रहे। जिस प्रकार से उनको प्रताड़ना किया गया, उस पीड़ा को याद करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे पास आए और वो उन लोगों ने एक मुहिम फूका। सब लोग एकजुट होकर 72 लोगों ने अविश्वास दाखिल किया था। अविश्वास दाखिल करने के बाद आज पुनः दावा करते थे कि जीत प्रिंस के समर्थन। सांसद जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका विषय अलग है और ये विकास खंड हैसर की बात है। हैसर आपके खिलाफ वो मैदान में उतरे, अब वो हमसे सीनियर हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो फ्री फाइट हुआ था, कोई भी कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट लड़ सकता था। भारतीय जनता पार्टी का इसमें था। हाँ, ये सत्य है कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी की ही जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक का नेता कालिंदी चौहान को बनाया था और लोग कुछ आरोप भी जो लगाते रहे कि विधायक के परिवार से हैं। तो मैं यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुझसे पहले जब मैं सफाई कर्मचारी था तब कालिंदी चौहान को ब्लॉक का नेतृत्व सुपुर्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देकर 2020 में ब्लॉक प्रमुख का टिकट देकर भेजा था। इस बार क्यों नहीं भाजपा आपको टिकट दी? फ्री फाइट हो गया। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी उपचुनाव में नहीं ऐसा फ्री फाइट हो गया।